हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये ऑलरेडी जो बॉयलर बनाते हैं वो ऑलरेडी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बॉयलर की कितनी रहती है, ये मतलब अपने को चालू करने से पहले, बॉयलर चालू करने से पहले अपने को बता देते हैं। ड्राइंग में लिखा हुआ रहता है कि बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। आप जब भी उसका पीएनआर डायग्राम देखेंगे तो उसमें बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वहाँ पे लिखा रहेगा। किसी किसी में नहीं लिखा रख सकता है, लेकिन बहुत से पीएनआर डायग्राम में बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लिखी रहती है। तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये अपने को क्यों ज़रूरी होती है। जैसे आप हाइड्रोलिक वगैरह लेते हैं, उसमें भी आपको कितना पानी लगेगा ये आप आराम से, अगर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता है तो उसके हिसाब से पानी ले सकते हैं। अगर समझो आपको पता नहीं है कि मेरे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है और आपको फार्मूला नहीं पता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पंप है एक डीएम वाटर पंप है। ये पंप का प्रेशर है 10 kg और इसका फ्लो रहेगा, ठीक है। तो ये पंप चालू करके टाइम नोट करना है और इसका फ्लो मीटर का रीडिंग नोट करना है। टाइम नहीं नोट किया तो भी चलेगा, लेकिन इसका फ्लो मीटर का रीडिंग नोट करना है। तो जब तक नोट करना है जब तक ड्रम के बाहर पानी प्रेशर से नहीं निकलता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बॉयलर का कितना है ये चेक करने के लिए ये फ्लो मीटर रीडिंग जितना जाएगा उतना पानी इसमें बॉयलर में चला जाएगा। आप बॉटम रिंग हेडर से पानी ले सकते हैं इनिशियल फिलिंग से, ये डीएम वाटर पंप से। तो आपको आराम से उसका कैपेसिटी कितना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है बॉयलर का, ये आपको ये फ्लो मीटर रीडिंग से पता चलेगा। तो ये इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसका थंब रूल एक है, ये आसपास से मतलब आता है। तो ये जो बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, तो आपका बॉयलर की कैपेसिटी के 80% रहती है। कितना रहता है? 80%। मतलब सपोज आपका बॉयलर 100 TPH का है, इंटू 80% मतलब 18/100। तो आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 80 टन। तो आपका जो मैक्सिमम बॉयलर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना रहेगा? 18 टन। तो ये 80% रहती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बॉयलर की कैपेसिटी के 80% रहती है बॉयलर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये अप्रोक्सीमेट रहती है। आप जब भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएगी, उसके आसपास आएगी। तो आपको अजम्पशन करना है। तो इससे भी ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। तो ये दो प्रोसेस हो गई। तीसरा कि मेरा समझो मैं एक ये बॉयलर है, तो बॉयलर में क्या क्या आएंगे? ड्रम आएगा, आपका वाटर हॉल वगैरह आएंगे और इसमें इकोनोमाइजर आएगा। तो इसका सभी का वॉल्यूम आपको निकालना है सेपरेटली और उसको एडिशन करना है। तो टोटल बॉयलर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको पता चल गया। तो मैं आपको एक इकोनोमाइजर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकाल के बताता हूँ। उसके बाद बाकी का आपको अगर उसका ट्यूब का लेंथ, साइज और कितने नंबर ऑफ कॉइल अगर ये पता चल गए तो आप उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं इकोनोमाइजर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो इकोनोमाइजर है, ये इकोनोमाइजर कॉइल हो गया। तो इसका जो साइज है वो कितना है? 38 mm। इसका जो ओडी है वो 38 mm है। तो इसको मेरे को मीटर में क्या आएगा? 0.0, मतलब डिवाइड बाय
1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.038 मीटर हो जाएगा। और लेंथ है इसका 91 मीटर। और इसमें नंबर ऑफ कॉइल है, टोटल इकोनॉमाइजर में नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ कॉइल है 90। तो इससे मैं अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालूंगा। तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला मालूम है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू नंबर ऑफ कॉइल। अगर आप एक कॉइल के लिए कर रहे हैं तो ये रहेगा, और नंबर ऑफ कॉइल के लिए अगर ज़्यादा कॉइल है तो इसमें ये फार्मूला आ गया। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ट्यूब का जो साइज़ है, जो ओडी है, वो कितना है 0.038 मीटर। तो जो डी दिया है, मतलब ओडी दिया है, डायमीटर दिया है 0.038 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, d/2 होता है, तो इसका 0.019 मीटर हो गया। मतलब आपको रेडियस पता है ट्यूब का। तो पाई मतलब कितना होता है 3.14 इंटू रेडियस 0.019 स्क्वायर इंटू हाइट मतलब लेंथ कितना है 91 मीटर इंटू नंबर ऑफ कॉइल कितना है 90। तो ठीक है, ये इसको 3.1 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इसके क्रॉस चेक करेंगे तो ये आएगा 0.00113 इंटू 91 इंटू 90। तो जो भी वैल्यू आएंगे ये इस वैल्यू को आप 0.7 से मल्टीप्लाइड करो या फिर डिवाइड बाय 1.16 से करो, तो आपको ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एग्जैक्ट में आसपास आ जाएगी। या तो 1.16 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 0.7 से मल्टीप्लाइड कर सकते। ये फैक्टर है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके बॉयलर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें 1.16 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आएगा 5.800 ये मीटर क्यूब। ये मीटर में था, ये मीटर में था, तो आर जो था मीटर में था इसलिए स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया। और हाइट जो है मतलब लेंथ है इसका, ये भी मीटर में है इसलिए मीटर क्यूब हो गया। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो दी रहती है वो लीटर में दी रहती है। तो इसको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, 5800 लीटर। तो आपका जो इकोनॉमाइजर का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो आया 5800 लीटर। तो ऐसे ही आपको इकोनॉमाइजर का निकाला आपने, बाकी के जो बॉयलर के पार्ट है उसके निकालना है और उसका समेशन करना है, तो टोटल बॉयलर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट में नहीं आएगा, उसके आसपास ही आप एक बार ये वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, तो आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बॉयलर की पता चल जाएगी। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉयलर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना रहता है और वो कैसे तरह से निकालते हैं और उसका पर्पज क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।